समय मानते हैं सर, कितना समय लगेगा लोकपाल आने में? देखिए, अभी तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि शीतकालीन सत्र में हम ले आए, हमारी कोशिश ये है। लेकिन बहुत सारे पहलू हैं जिनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, बहुत सारे प्रारूप आए हैं। और यदि आपको राज्यों के क्षेत्र में भी लाना है, कुछ करना है, जी। तो राज्यों से भी बातचीत करनी पड़ेगी। और यदि राज्यों से बात करने की ज़रूरत पड़ी तो कुछ मामला और लंबा खिंच सकता है। तो क्या उत्तराखंड में आपके ख्याल से कोई बिल अपना राज्य स्तर पे आएगा? देखिए, भाजपा के विषय में जो है, एक बड़ी अजीब सी बात है ये। दिल्ली में तो वो पहले जब हमने उनसे पूछा कि भाई ये जन लोकपाल कह रहे हैं, इस पर आप आइए, तो सर्वदलीय बैठक में उन्होंने कह दिया कि हम जब आप पार्लियामेंट में पेश कर देंगे बिल को, और जब वो बिल स्टैंडिंग कमेटी में जाएगा तो वहाँ हम अपनी राय देंगे, हम यहाँ अपनी राय नहीं देते। अरे भाई, जिस जो देश के सामने इतना बड़ा मसला है, आप प्रमुख विपक्षी दल है, आपकी राय कैसे नहीं है? हमारी राय तो उस बिल में आ गई, जो बिल हमने सदन में प्रस्तुत कर दिया। भाजपा राय देने को तैयार नहीं हुई। अब जब उनको लगा कि अब अन्ना जी ने खिचड़ी बना दी है, तो उसमें अपना घी डालने के लिए पहुंच गए कि हमारी खिचड़ी है कहने के लिए। हाँ? उसको अपनाने के लिए चल दिए। उसमें गडकरी जी से लेकर के सब उनके लोग लग गए, कहने लगे नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है, हम ये तीन चीज़ों में सहमत हैं। लेकिन सहमत तो है, कहते कह दिया, लेकिन गुजरात के अंदर गवर्नर ने यदि लोकायुक्त का गठन कर दिया, नियुक्ति कर दी, तो आपने कहा राज्य के क्षेत्राधिकार में कैसे हस्तक्षेप कर दिया। और जब हम ये कह रहे थे कि साहब हम कैसे करें, सब कर्मचारियों को कैसे लाए, राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, हम सिटीजन चार्टर राज्यों के ऊपर कैसे छोपे, हम अपने स्तर पर ग्रीवांस रेजिस्ट्रेशन सिस्टम बना रहे हैं, जन शिकायतों का निवारण का वो कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक उसका कानून ले ही आए हैं जो जो इसमें मदद करेगा। और दूसरा उसमें और क्या कदम उठाने हैं, उस पर हम तफसील में जा रहे हैं। तो भाजपा के लोगों ने कहा नहीं 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 नहीं, हम पक्ष में हैं, क्योंकि उनको अन्ना जी ने कह दिया, तो लगा कि अन्ना जी की पीठ में सवार होकर के हम बैतरणी पार कर जाएंगे। अब जब गुजरात के गवर्नर ने, जहां आप 7 साल से नहीं बनने दे रहे थे, लोकपाल गठित नहीं होने दे रहे थे, उन्होंने लोकपाल गठित कर दिया, एक रिटायर्ड जज को बना दिया, तो अब सारी भाजपा कह रही है गवर्नर को वापस बुलाओ, श्रीमती कमला बेनीवाल को वापस बुलाओ। अच्छा, वहाँ यह हाल है। कर्नाटक के अंदर आपने इतना दबाव डाला, एक बार संतोष हेगड़े जी ने इस्तीफा दे दिया था। जब भाजपा को लगा यार ये तो बड़ी भारी बदनामी हो जाएगी, तो फिर मनाने पहुंचे। हैं? और अब भी प्राइवेटली यदि उनके नेताओं से बातचीत करिए, कहते हैं साहब वो गलती थी, हमको येदुरप्पा जैसे अपने नेता की बलि देनी पड़ी। तो अब भ्रष्टाचार के लिए कानून अब जब है, तो उसमें जो आ गया, तो कभी कभी तकनीकी कारणों से भी आदमी फंस जाता है। तो जो भी है, बहरहाल येदुरप्पा जी के भ्रष्टाचार तो बड़ा भारी चर्चित विषय रहा है। वही सीएजी में की रिपोर्ट आई, तो दिल्ली में तो इस्तीफा मांगते हैं बीजेपी वाले, और वही सीएजी देहरादून में कहते हैं कि कुंभ के कार्यों में भारी गड़बड़ घोटाला हुआ है और भ्रष्टाचार हुआ है। तो कहते हैं नहीं, निशंक बहुत बढ़िया है चीफ मिनिस्टर, वहाँ शी जी की रिपोर्ट पर निशंक का इस्तीफा नहीं होगा। गुजरात के अंदर सुजलाम सुफलाम योजना के अंतर्गत बड़ा भारी घपला किया, केंद्र के पैसे का दुरुपयोग किया गया, तो आप कहते हैं नहीं, नरेंद्र मोदी खबरदार, उसके विषय में तो उंगली उठनी ही नहीं चाहिए। तो वहाँ उनके राज्यों में यदि भ्रष्टाचार है, तो भाजपा को शिष्टाचार लगता है? तो ये आज भी मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि उत्तराखंड के अंदर सबसे निष्प्रभावी लोकायुक्त है। जी। उन्होंने वो संस्था को खाली जो है एक कागजी संस्था बना करके रख दिया है। मुख्यमंत्री तो उसके दायरे से बाहर है ही है, मंत्रियों की शिकायतें भी वो नहीं ले सकता है लोकायुक्त। तो फिर भाई काहे का लोकायुक्त है भाई, काहे का लोकायुक्त है? तो इसलिए भाजपा का तो पूरा इस मामले में एक दोहरा रवैया रहा है।
तो सर अगर कांग्रेस की सरकार आती है इस बार 2012 के इलेक्शन में, तो क्या आपको लगता है फिर लोकपाल को आप सशक्त करेंगे? देखिए, लोकपाल व्यवस्था स्वनियंत्रण के लिए भी बहुत आवश्यक है। जी। और मुख्यमंत्री यदि तटस्थ भाव से, मतलब निर्लिप्त भाव से शासन व्यवस्था को चलाए, तो मैं समझता हूँ लोकपाल की व्यवस्था मुख्यमंत्री के लिए भी एक सहायक व्यवस्था है। सिर्फ आर्थिक अपराध राज्यों में, जी। आर्थिक अपराध भी प्रोसीजरल मिस्टेक नहीं, 3 लोगों ने टेंडर डाल रखे काम के, एक ही तो मंजूर करेंगे आप, जी। बाकी 2 तो एग्रीड पार्टी हो जाएंगे। उनकी शिकायत पर किसी ने कह दिया उस पर नहीं। यदि आपने किसी को टेंडर देने में पैसा बनाया है, कुछ ऐसा लगे कि आपने प्रक्रिया से हट करके जजमेंट दिया,